Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक बहुत ही बेहतरीन वीक 60,000 को सेंसेक्स क्रॉस कर गया और एक बहुत दिनों से था कि कब 60,000 जाएगा, कब 60,000 जाएगा। तो ये लीजिए 60,000 भी सेंसेक्स ने क्रॉस कर दिया। दोस्तों, लगातार बाजार में एक तेजी बनी हुई है और मुझे याद है आज से करीब 5-6 एपिसोड पहले हमने एक कंसोलिडेशन की वीडियो बनाई थी और बताया था कि कैसे मार्केट जब बहुत तेजी से बढ़ जाता है उसके बाद एक फेज आता है कंसोलिडेशन का, और वो कंसोलिडेशन हमने वहां पर कंप्लीट किया, मुझे याद है। और उसके नेक्स्ट डे से ही कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने नई छलांग लगाना शुरू किया और करीब 5 से 7 वीक्स के अंदर ही निफ्टी जो है वो करीब 2200 से 2400 पॉइंट और करीब 7000 से 8000 पॉइंट सेंसेक्स जो है वो बढ़ चुका है। तो आपने देखा कैसे बाजार एक फेज से निकलता है और दूसरे फेज में एंटर करता है। तो अब हम लोग बाजार के एक अच्छे बुल रन में हैं और अब बात आती है 60,000 जब निफ्टी हो जाता है तो Why analysts have different opinions and views। दोस्तों, मेरे साथ कम से कम 1000 से ज़्यादा टेक्निकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं जिनके साथ हमारी लगातार वार्तालाप होती रहती है, डिस्कशंस चलती रहती हैं ग्रुप्स के अंदर। सबके अपने डिफरेंट व्यूज़ हैं और ये अच्छी बात है। हमको अपना ही व्यू रखना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से मार्केट क्या होना चाहिए। तो मैं इसमें किसी को ये नहीं कहता हूं कि किसी का व्यू गलत है या सही है। आप किसी के व्यू के ऊपर कमेंट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, आपको अपना व्यू जरूर रखना चाहिए। तो आज अगर मैं अपने व्यू की बात करूं, मैं केवल बहुत सिंपलिस्टिक लर्निंग में और सिंपलिस्टिक टॉक्स में विश्वास करता हूं और स्टॉक मार्केट भी उतना ही सिंपलिस्टिक है जितना हम उसको सिंपलिस्टिक रखना चाहते हैं। देखिए, अगर इंडेक्स 60,000 है या निफ्टी जो है वो करीब 18,000 है तो हमको पता है कि निफ्टी जो है वो तो दो चीज़ों की वजह से चलता है। पहला सेंटिमेंट और दूसरा अर्निंग। तीसरी और कोई चीज़ नहीं है जो निफ्टी या सेंसेक्स को बढ़ाए या गिराए। तो इन दो चीज़ों का बड़ा मेजर रोल है, सेंटिमेंट और अर्निंग। अब बात आती है सेंटिमेंट्स की, और सेंटिमेंट इस समय अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि भाई सेंटिमेंट्स तो हमारे मोदी जी के आने से, जैसे मोदी जी आए थे तभी से सेंटिमेंट अच्छे थे, लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये थी कि डाटा अच्छा नहीं था या अर्निंग्स अच्छी नहीं थी। लेकिन अब क्या है, हमारे पास जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन साथ में जो अर्निंग पहले अच्छी नहीं थी वो भी अर्निंग अब बहुत अच्छी है। हालांकि मैंने तो देखा है कि पिछले साल भर के अंदर कई बड़ी बड़ी कंपनीज की जो अर्निंग है 3 से 4 गुना हो चुकी हैं। हालांकि निफ्टी की अर्निंग अगर मैं अभी भी कंपैरिजन करूं 11,000 की निफ्टी से,
आज से 2 साल पहले, जो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि उस समय जो अर्निंग थी वो करीब 400 थी और पीई 27 था। आज भी 27 का पीई है, अर्निंग जो है वो 400 से 600 हुई। अब 400 से 600 अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी क्योंकि कंसोलिडेट है 50 स्टॉक्स का, हम 50 स्टॉकों का एवरेज अर्निंग की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स 4 से 5 गुना अर्निंग्स 1 साल के अंदर कर चुके। तो अगर ये अर्निंग अभी जो 400 से 600 हुई है, अगर ये 400 से डबल 800 भी हो जाती है तो 800 गुना में 30 कर लो, 24,000 के आसपास निफ्टी तो फिर वैसे ही बनता है। 800 इंटू 800 मैंने कैसे बताया कि अभी जो अर्निंग्स हैं वो राउंड ऑफ 600 है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 600 की अर्निंग गुणा में 27 की पीई। तो अगर मैं 600 की अर्निंग लेता हूं और 27 की पीई लेता हूं तो करीब 16,200 का निफ्टी आता है। और अगर मैं यही अर्निंग को 800 ले जाता हूं और पीई अगर 27 से 30 भी हो जाती है तो ये 8 24,000 का निफ्टी तो दोस्तों वैसे ही हो गया। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय सेंटीमेंट अच्छे हैं, साथ में अर्निंग भी अच्छी है, तो आपको यही सोचना चाहिए कि निफ्टी अभी भी बुलिश है। देखो होने को तो कुछ भी हो जाएगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ अफगानिस्तान की प्रॉब्लम चल रही है, एक तरफ ईरान की प्रॉब्लम चल रही है, दूसरी तरफ चाइना जो है वो कोई ना कोई नाटक उनका चलता रहता है। अभी चाइना के अंदर फिर डेब्ट की प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से अभी भी हमारा ध्यान वहां पर है। तो प्रॉब्लम्स, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन डोमेस्टिक अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ी कोई हमारे उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं चल रही। लेकिन हाँ, ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं ये खींचने को कितनी भी खींच जाती हैं। पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, पता नहीं साली कब से हो रही है, पता नहीं कब से हो रही है, और ये एक न्यूज़ ही बनी रहती है। तो ऐसे ही जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं ये बहुत जल्दी से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत अचानक भी हो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए तो हमको तैयार रहना ही है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने एपिसोड के ऊपर, तैयारी अगले सप्ताह पर। और नटशेल में इतना ही कहूँगा कि जो भी निफ्टी चल रहा है, जो भी सेंसेक्स चल रहा है, उसको विश्वास के साथ रखिए, उसको विश्वास के साथ देखिए। और हाँ, अपने जो आप एलोकेशन है जो फंड का, उसको प्रॉपरली करेंगे तो आपको ना तो 60,000 पे प्रॉब्लम आएगी, ना 70,000 में प्रॉब्लम आएगी, और ना 50,000 के सेंसेक्स में प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 17,853 फ्राइडे को, करीब 400 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 5425, करीब 75 पॉइंट ऊपर। और गोल्ड करीब 46,000 के लेवल पे चल रहा है, ऑलमोस्ट डाउनवर्ड की तरफ से है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ रुका हुआ है गोल्ड 46,000 के लेवल्स के ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर बुलिश थे, यानी कि इंट्राडे, शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको हमने बुलिश रहने की ही सलाह दी थी। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि निफ्टी ने जो है वो यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट पर। मंथली सपोर्ट था 15,875, वीकली 17,356 और डेली सपोर्ट था 17,539 रुपए। मंडे को ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, ये 5 कैंडल्स। और चलिए इसमें मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है, जब कुछ नजर आता है तो वो मैं कोशिश करता हूं आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि शायद तैयारी अगले सप्ताह का मोटिव यही है कि हम प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज लिए हुए हैं, हम उनको साथ साथ मार्केट का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो भी करा पाए और लर्निंग्स को इसके साथ जोड़ पाए। चलिए मैं ये 5 दिन को 15 मिनट के कैंडल पे लेके जाने जा रहा हूं, शायद आपको समझ पाएगा कि ये लेवल्स ने कितना काम किया। और आप ये खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, YouTube के कमेंट्स में लिखेंगे कि ये जो लेवल्स हैं ये आपके कितने काम आते हैं। शायद इससे हमारे को, मेरे को, हमारी पूरी टीम को एक मोटिवेशन मिलती है और शायद हम ऐसे ही और बढ़िया एपिसोड्स आपके लिए बना पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने चार्ट लगाया है, ये देखिए यहां पर ये जो पहली कैंडल है ये वाली, ये हमारी मंडे की सुबह 9 बजे की कैंडल है।
मंडे 9:15 की ये मेरी पहली कैंडल है जो आपको ये दिख रही है ग्रीन। यहां से मार्केट शुरू हुआ था इस हफ्ते, और ये हमारी लास्ट कैंडल है फ्राइडे की 3:30 बजे की। ये 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारे सपोर्ट लेवल आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारा वीकली सपोर्ट था 17,356 और डेली सपोर्ट था 17,539। ठीक है, अब हम ये देखते हैं मंडे को यहां पर मार्केट खुला। मार्केट जो है वो डेली के नीचे खुला। इसका मतलब जो शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडर है उनको इसने कोई मौका नहीं दिया कि आपको लेना नहीं है, आप लोग भाई साहब साइड हो जाओ। उसके बाद मार्केट नीचे आया। आप ये देखें किस तरह से ये एग्जैक्ट हमारे वीकली सपोर्ट पे आया, और उसके बाद यहां पर ये वीकली सपोर्ट के बाद इसने फिर छलांग लगाई और यहां पर आके करीब ये देखें यहां पर जो इसने अपना जो एक बिगेस्ट डाउनवर्ड ट्रेंड था इसको यहां पर खत्म किया, और उसके बाद ये 21 तारीख को ही जो है करीब यहां पर आके हमारे जो डेली सपोर्ट लेवल था उससे ऊपर आके बंद हुआ। तो उसके बाद मार्केट 22 तारीख को खुली। 22 तारीख को भी मार्केट ने एग्जैक्टली आप ये देखें लाल वाली कैंडल जो पहली कैंडल है इसने इस सपोर्ट को टच किया। उसके बाद ये मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसने फिर हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया और उसके बाद फिर इसने रीटेस्टिंग करी हमारे तीसरी बार। तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार सेम सपोर्ट को इसने टेस्ट किया और उसके बाद ऊपर चला। इससे पहले हम जो देखें यहां पर जो हमारा वीकली सपोर्ट था इसको भी इसने सबसे पहले यहां पर टेस्ट किया। तो अगर मैं टोटल टेस्टिंग की बात करूं तो पहला इसने हमारा वीकली सपोर्ट को टेस्ट किया नंबर 1, दूसरा ये 3 और ये 4। अगर आप ध्यान से देखें ये सपोर्ट लेवल्स वाकई में, शायद किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि ये लेवल्स नहीं, ये वाकई में लक्ष्मण रेखाएं हैं। हाँ दोस्तों, ये अनडाउटेडली लक्ष्मण रेखाएं ही लगती हैं ये चार्ट्स देखने के बाद। शायद ऐसा लगता है कि ये लाइनों के ऊपर ही सेंसेक्स या निफ्टी चल रहा है। तो आपने देखा कैसे पहले लेवल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार मार्केट ने इन लेवल्स को टेस्ट किया और उसके बाद अगली दिन ही एक जबरदस्त तेजी और मार्केट ने करीब 450 पॉइंट निफ्टी की छलांग लगा दी। तो दोस्तों आपने देखा जितने भी शुरू में हमारे जो डे ट्रेडर है या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है वो लोग आउट रहे, लेकिन दोपहर के बाद वो लोग वापस एंटर हुए मंडे को ही, और मंडे से लेके फ्राइडे तक लगातार, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो, सभी को एक अच्छा पैसा बना होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की लर्निंग साथ में जो हमारे चल रही है, चाहे वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवल YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज जिन्होंने लिया हुआ है और वो इसको एज ए प्रैक्टिस के माध्यम से देख रहे हैं। तो आप दोनों लोगों को ही ये बहुत बेनिफिट करता है प्रोग्राम, और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत बढ़िया लगता है जब आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स भेजते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात इतना कहना चाहूँगा, जो लोग केवल YouTube के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हाफ नॉलेज इज़ इवन मोर डेंजरस। तो अच्छा यही है कि छोटा सा कोर्स है यार, 10-11 घंटे का ऑनलाइन UDTS, साथ में अगर और अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेड, ये दोनों वाकई में ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आप इनको पढ़ के समझ के करते हैं तो शायद आपका ट्रेडिंग जो स्टाइल है, आपका ट्रेडिंग पैटर्न, मैं गारंटीड वे में बोलता हूं वो बिल्कुल बदल जाएगा। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. मैं लास्ट वीक की न्यूज की बात करूं तो बहुत बड़ी कोई न्यूज मार्केट में पॉजिटिव साइड में तो नहीं रही। हाँ, लास्ट में जो मैंने देखा चाइना का जो डेब्ट क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ी सी जो ग्लोबल क्यूज हैं वो वीक होने शुरू हुए हैं। इसके साथ साथ शार्प राइज इन बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। एक इसका भी नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। बाकी इन्फ्लेशन, डेल्टा वेरिएंट
को जो है वो हम अभी साइड कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट मार्केट ले ही नहीं रही है। लेकिन ये सोते हुए शेर हैं, इनकी ऊपर निगाह ज़रूर रखनी है और देखेंगे कि ये कब उठते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल मैं देखूं तो मार्केट में जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, और नॉर्मल अगर है तो अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर न्यूज़ एनालिसिस अगर हम बुलिश ना भी माने तो इसको हम साइड वाइज लिख सकते हैं और हम देखेंगे कि टेक्निकल जो व्यू है वो कैसा है। अगर टेक्निकल व्यू बुलिश हुआ और न्यूज़ का जो व्यू है वो साइड वाइज है तो शायद हम जो हमारा जो मार्केट में जो विजन होगा नेक्स्ट वीक के लिए वो बुलिश ही रहेगा। तो चलिए जरा देखते हैं फटाफट नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को फेड चेयरमैन की स्पीच है जहां हमारी थोड़ी सी निगाह रहेगी। थर्सडे को जीडीपी का आंकड़ा होगा यूएस का, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स होंगे और फ्राइडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे यूएस में। हिंदुस्तान की बात करूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ नहीं है। फ्राइडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा जहां मेरी थोड़ी सी निगाह जरूर रहेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, बहुत वेट करते हैं आप लोग उसका और उससे पूछते हैं मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले हमको नजर आता है निफ्टी सेंटीमीटर जो अभी भी डार्क ग्रीन जोन में है और क्लियर इशारा कर रहा है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर एक अपर ट्रेंड में है। यूडीटीएस के ऊपर जो हमारा ऐप है वो भी हमने लॉन्च कर दिया था, आपको बताया था, उसके ऊपर भी हमने और बहुत सारे लगातार हम चेंजेस कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐप यूज कर रहे हैं तो आप उसका भी अनुभव हमको अपने यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर भेजें। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही होगा। लेकिन चलिए फटाफट सेक्टर्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्टर्स, टॉप सेक्टर जरूर दिखाऊंगा। ये लीजिए टॉप सेक्टर आईटी, अभी भी आईटी तो छोड़ ही नहीं रहा है अपने ऊपर के जो 3-4 घर होते हैं। आईटी, फार्मा, केमिकल, ये कुछ ऐसे घर हैं जो लगातार ऊपर के ही बने हुए हैं। आईटी इस समय टॉप पे। दूसरा नंबर रियल एस्टेट ने लिया है इस बार, वेरी गुड, थोड़ा सा कुछ चेंज आया है। रियल एस्टेट दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पेट्रोलियम, बहुत दिनों के बाद पेट्रोलियम से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं। केमिकल्स अभी भी ऊपर के ही पायदानों में बना हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज इसके बाद। तो ये हमारे टॉप सेक्टर्स। लास्ट में वर्स्ट सेक्टर्स भी लूंगा क्योंकि अच्छे के साथ बुरा भी चाहिए। ये लीजिए, बुरा इस समय बना हुआ है सीमेंट। क्यों बना हुआ है भाई? कोई बात नहीं, देखेंगे कुछ टाइम में हमको पता लग जाएगा। सीमेंट इस समय वीक सेक्टर बना हुआ है। शिपिंग, रेटिंग एजेंसीज, स्टील, ये कुछ सेक्टर्स अभी। फिर मीडिया बहुत दिनों से जो है वो सेक्टर या वो सेक्टर जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर सीधा। निफ्टी डेली अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,670, वीकली भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,443 और मंथली सपोर्ट है 15,875। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी डेली अपवर्ड है, सपोर्ट है 37,241, वीकली अपवर्ड है, सपोर्ट है 37,388, मंथली अपवर्ड है, सपोर्ट है 34,760। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक बढ़िया अप ट्रेंड में। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और चलते हैं कंक्लूजन की तरफ नेक्स्ट वीक के। तो दोस्तों हम बंद हुए हैं मार्केट में फ्राइडे को 17,853, ये वाला पॉइंट 17,853 पर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे एक पहला सपोर्ट है 17,670, हालांकि 200 पॉइंट निफ्टी दूर है तो संभल के ट्रेड करें। वीकली 17,440, तो वीकली और डेली में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब 200 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है जी, तो अब आप लोग खास ध्यान रखें, एटलीस्ट 17,440 तो जो लोग
इंट्राडे, शॉर्ट पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर हैं, उनके लिए तो खास तौर पे 17,440, इसके नीचे मार्केट आए तो बिल्कुल बाइंग बंद कर दें। बाइंग नहीं करनी है, बाइंग जब ही करनी है खासकर इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वालों को अगर 17,670 के ऊपर मार्केट रहता है। पोजिशनल ट्रेडर को जब भी बाइंग करनी है अगर 17,440 के ऊपर मार्केट रहता है, और अगर मार्केट इनके नीचे रहता है तो शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल आउट रहें, केवल लॉन्ग पोजिशनल अपना काम कर सकते हैं, वो भी जब अगर मार्केट कहीं नीचे गिर रही है तो लेना नहीं है, गिरते हुए में बिल्कुल नहीं लेना। हमें सस्ता माल लेना ही नहीं है, हमें महंगा माल लेना है। अगर मार्केट गिर रहा है तो बिल्कुल टच नहीं करना, लेकिन अगर कहीं यू टर्न बनता है, यू टर्न का मतलब अगर इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश बनते हैं गिरने के बाद, तो ही आप थोड़ी सी एवरेजिंग आउट कर सकते हैं, खासकर ये लोग जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर थे। तो दोस्तों ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए भी मार्केट ओवरऑल बुलिश रहे, और उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट अभी जो वेडनेसडे आ रहा है उसके अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा क्या हमको टिप्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज जो मार्केट में आजकल चल रही हैं वो लेनी चाहिए, क्या उनकी हमको जरूरत है, और क्या ये टिप्स और एडवाइजरी हमारा भला कर सकती हैं। तो इसको ये ज़रूर जो है वो एपिसोड हमारे साथ देखेंगे वेडनेसडे को, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये टिप्स और एडवाइजरी लेने से हमारा क्या क्या नुकसान भी होता है। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।